मोहतरम शबीर अहमद खान साहब, मैं मौसूफ से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो जमात इस्लामी की तारीख के मुताबिक खिताब फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन नक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ज़िम्मेदारान जमात, रुफ़क़ाए मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मर्द व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐलान में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि मुझे खिताब करना है, लेकिन तारीख़ जो है खिताब के ज़रिए से वाज़े करना मुझ जैसे बंदों का काम हो ही नहीं सकता। कुछ बातें आपके गोशे गुज़ार करूँगा, शक्ल किताबत की नहीं होगी, गुफ्तगू की रहेगी इंशाअल्लाह, और आप उसको बर्दाश्त कर लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जमात इस्लामी को क़ायम करना क्यों पड़ा, क्या वजह थी कि जमात इस्लामी क़ायम की जाए, और उसकी हैयत और शक्ल जो इंशाअल्लाह दस्तूर की रोशनी में ब्रदरम मोहम्मद अत्तरुल्लाह शरीफ साहब आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर ये कि तारीख़ के झरोकों में अगर आप जाएं, पीछे हालात को देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो दीन हमेशा के लिए, ज़रा तवज्जो चाहूँगा, जो दीन हमेशा के लिए बाला तरी जताने के लिए आया था, क्या वो दीन बाला तरी जता सका है? तो जवाब ये रहेगा कि नहीं। तो नौज़ुबिल्लाह ऐसी बात नहीं है। इस्लाम हमेशा अपने मकाम पर रहा है। मुसलमानों का हमेशा जो है उलट पलट होता रहा है। तो ये दो अलग अलग हैयतें हैं। एक है इस्लाम जिसकी बालादस्ती है, और दूसरा है मुसलमान जिसके सिलसिले में तारीख़ के एतबार से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इन दोनों को भी अपने अपने कानों में रख कर आप देखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर खुलफ़ाए राशिदीन और दरमियान में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर देखेंगे तो एक मुख्तलिफ़ दौर रहेगा जो रास्त कुरान और सुन्नत और खिलाफत के उसूलों पर चला। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी सल्तनत दुनिया में वजूद में आई और उसका दबदबा सारी दुनिया पर रहा है, और वो जो है मुसलमानों की सल्तनतें रही हैं, जिसे मौलाना मौदूदी की किताब में मुलूकियत से ताबीर किया गया। तो ये दो अलग चीज़ें होती हैं। तो एक है मुसलमान हुक्मरान बनना, और एक दूसरा है इस्लाम, दीन इस्लाम का क़ाइम होना। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब उस तारीख़ में गए बग़ैर मुख्तसरन बर्र सग़ीर के हवाले से दो चार बातें आपके गोशे गुज़ार कर दूँ। पहली बात ये कि इस मुल्क के अंदर और खिलाफत उस्मानिया को भी मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने एक लंबी मुद्दत तक हुक्मरानी की है, और वो हुक्मरानी अपने लॉजिकल एंड पर पहुंची मुग़लिया सल्तनत की 1857 में, 1857 में, और ज़फ़र शाह को यहाँ से ले जाया गया और उनका इंतकाल बाद में रंगून में 1963 में हुआ। लेकिन ये जो 600-700 साल की तारीख़ थी वो एंड को पहुँचे 1857 में। उसी दौरान में आप देख सकते हैं कि ये मामला जुनूब में, अगर आप देखें जिस रियासत में मैं और आप इस वक्त हैं, कर्नाटक, यहाँ पर जो है इस ज़िमन में जो सबसे बड़ा मारिका हुआ है वो है टीपू का। हज़रत टीपू के ज़िमन में 1799 में जब उस सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया, तो रेफरेंसेस में बात मिलती है, एक दो दिन और एक दो हफ्ते नहीं, माह दर माह जो है खुशियाँ यूरोप में मनाई गई।
वजह ये थी कि एक एरा ख़त्म हो चुका है। और एक मौरख़ आए थे जिनसे मेरी मुलाकात रही अमेरिका से, तो उन्होंने बताया कि टीपू के यहाँ पर सल्तनत के ख़ात्मे के साथ मुसलमानों के उरूज का जो रास्ता था उस मजदूद हो गया और इस्लाम के क़ायम करने के सिलसिले की जो चीज़ें हैं वो सब के सब जो है ख़त्म हो जाएंगी। ये बात मुहक़्क़ीन कह सकते हैं, इसलिए कि उनका काम तहक़ीक़ करना है। मेरा और आपका काम अल्लाह उसके रसूल के बातों पर ईमान रखना है। लेकिन उसको अपने मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे तो उसके फ़ौरी साथ जो चीज़ें सामने आई, आप उसे तरतीब और तसलसल के साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 1799 के ख़ात्मे के साथ जो सबसे पहला काम बरतानिया की हुकूमत ने किया ताकि लोगों को जो है अपने इस रुख पर और ढंग पर चलाएं, वो है 1805 या 1806 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो उन्होंने 1 लाख शुरू की और पूरे जहाँ पर उनकी सल्तनत थी वहाँ पर लागू करना शुरू किया, और बिलखुसूस इस मुल्क के अंदर। तो दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो दीनी मदारिस थे, जो इसके असास थे, उन्होंने बहुत ही मुख्तसर से वक्फे में 90 पर 5000 मदारिस को जो ख़त्म कर दिया, 1 लाख कुछ मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर, ताकि वो निज़ाम बाकी ना रहे। अब जो निज़ाम है, जैसे निज़ामी ये अरबी मदारिस का, वो बहुत बाद में डेवलप किया हुआ है, वो जो निज़ाम चल रहा था उसे ख़त्म कर करके रख दिया। और फिर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर 20वीं सदी के आगाज़ के साथ ही जो है एजुकेशन 2 चीज़ों में जो है तालीम को तकसीम कर दिया गया और कहा गया कि मजहबी तालीम है और ये जो है असरी उलूम है, और इल्म नाफ़े का तसव्वुर ही जो है हर तरफ से जो गायब हो गया। तो इस तरतीब के साथ अगर आप देखते हुए आएँ जमात इस्लामी की तारीख़ को, तो आपको पता चलेगा कि इस बर्रे सग़ीर के अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर 19वीं सदी हो कि 20वीं सदी, बहुत सारे काम हुए हैं और हर काम की बड़ी अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका कंट्रीब्यूशन भी है इस ज़िमन में। लेकिन जमात इस्लामी का जब लफ्ज़ आता है तो इस बात को आप हमेशा सामने रखिएगा, उस 19वीं सदी के दरमियान में, 20वीं सदी के बाद, 19वीं सदी के बाद और 20वीं सदी में जो चीज़ दुनिया में वजूद में लाई गई मगरिब के आइडियोलॉजी के तौर पर, वो बड़ी अहम थी, और वो ये था कि हर चीज़ को इदारे जाती शक्ल में जो तकसीम कर दिया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जिसे कहा जाता है। तो ये इसका आगाज़ 18वीं इसमें शुरू हुआ, 19वीं के दरमियान में शुरू हुआ और 20वीं में आकर के ये जो है मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया पर आप आज भी देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का एरा का जो पूरे असरात और परतों हैं, और उसी के ज़रिए से दुनिया चल रही है। और जो न्यू कॉन्सेप्ट 20वीं सदी के अवाखिर में लाया गया NGOs के नाम से, कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें जो है करने वाले वही होंगे जो इस दुनिया को जिस रुख पर ले जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि 2020 जो बात आई, कुछ लोगों के ऐलान पर दुनिया के एक चप्पे से लेकर दूसरे चप्पे तक किस तरह तातुल का शिकार कर दिया, मुअत्तल कर दी गई थी पूरी दुनिया को किस तरह मुअत्तल कर दिया गया था। ये सारी चीज़ों को आप सामने रखें। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एरा जब शुरू हुआ तो बहुत सारी जमातें इस बर्रे सग़ीर में भी बनी दीन के नाम पर, और बहुत सारे काम इसमें हुए और बहुत सारे इदारे कायम हुए और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सारों के काम के दरमियान मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने जिस चीज़ को लेकर उठा वो है जमात इस्लामी का क़ियाम। फ़िक्री एतबार से, इल्मी एतबार से, तर्जुमान के ज़रिए से जो बातें सामने आई वो सब आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 1941 में जो इसकी दागबेल डाली और कहा कि हम एक जमात कायम करेंगे, तो इसके फ़र्क को भी आप सामने रखें कि बर्रे सग़ीर में जमात कायम हुई, तुर्की में और मिस्र में वही पुराना तरीक़ा कायम रहा, और आज भी वहाँ मुर्शद आम ही है, और यहाँ पर के जैसा अमीर नहीं जिसका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता। असास कुरान और सुन्नत ही है, उससे हटकर कोई असास हमारी भी नहीं, ना उनकी असास है। सबकी असास कुरान और सुन्नत ही है, लेकिन तरीक़ेकार में, नज़्म में जो है यहाँ पर जमात है।
तो इस पहलू से मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के एरा में एक निज़ाम कायम कर और जमात के दस्तूर में जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे कि उसका जो पार्ट बाई पार्ट के किया, तो जहाँ पर ये चीज़ आई तो वहाँ पर उन्होंने निज़ाम लिखा है और आज भी वो मौजूद है दस्तूर के अंदर, जिसकी तफसीलात आप इंशाल्लाह आगे चलकर सुनेंगे उसको। तो सिस्टम डेवलप करना, मुतबादिल खड़ा करना, जो चीज़ है उसके साथ चलना, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। हम अपना एक मुतबादिल कायम कर रहेंगे। तो इस पहलू से जमात को वजूद में लाया गया और उसका नाम जमात इस्लामी रखा गया। लेकिन वहाँ मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि जब हम इस जमात को कायम कर रहे हैं तो इसके लिए इसके कारकुन दरकार होते हैं, उसकी तरफ हम तवज्जो देंगे। लेकिन हमारा काम जो है, रूदात हिस्सा अव्वल आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ तौर पर मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने ऐलान कर दिया कि हम लोगों को मकसद की तरफ दावत देंगे। हमारी जो दावत होगी वो मकसद की तरफ होगी। पहले हुकूमत इलाहिया था, बाद में चलकर 1956 में इकामत दीन उसको रिप्लेस किया गया। तो हमारी जो दावत होगी मकसद की तरफ होगी, और जो लोग उस मकसद के लिए काम करना चाहते हैं वो हमारा साथ दे सकते हैं। आगाज़ के तौर पर 2 ही शक्लें थी, शायद दस्तूर में उसे कवर नहीं किया जाएगा। 2 ही शक्लें थी, एक उसके बाज़ाब्ता रुकन बन जाएं आप। एक शक्ल दस्तूर जमात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। दूसरी शक्ल ये कि आप उसके रुकन बनने से कासिर हैं तो उसके हमदर्द बन जाएं। 2 ही थी, या तो हमदर्द का हल्का था या नहीं तो अरकान का हल्का था। ये 2 ही शक्लें थी आगाज़ के तौर पर। और इस जमात के क़याम के बाद तो जमात इस्लामी जब वजूद में आई तो उस वक्त उसके सामने सारी चीज़ें साफ थी, मुश्किलात बहुत सारी थी, रुकावटें बहुत सारी थी, दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो सारी थी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने जमात कायम जैसे ही किया तो इसका एक दस्तूर बनाया और जिस पर है ना जमात आगे बढ़ना शुरू हुई। अब यहाँ पर जो उन्वान के तहत जो सब टाइटल्स दिए गए हैं, जमात का क़याम। तो जमात का क़याम क्यों हुआ? इसलिए कि जो हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान रहे इस मुल्क में या सल्तनत उस्मानिया में या दीगर मकामात पर, ये एक लफ्ज़ जो है टोटल उसका तातुल रहा, बल्कि ख़त्म कर रख दिया गया। सल्तनत जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी, टीपू की 1799 में ख़त्म हो गई। मुग़लिया सल्तनत थी, 1857 में उसको ख़त्म कर दिया गया। आलम इस पूरे बर्रे सग़ीर में और पूरे इसके तहत जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस पूरे बर्रे आज़म में और दीगर मकामात पर सल्तनत उस्मानिया थी, उसे भी 1923 में ख़त्म कर रख दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, क्यों हुई, कैसे हुई, वो एक तारीख़ है, उसको आप देखें। तो जैसे ये सब चीज़ें हुई तो इम्कानात यही थे कि आइंदा जो सल्तनतें कायम करने का मौका मिलेगा, आइंदा जो सल्तनतें कायम की जाएंगी या उसका मौका मिलेगा, वहाँ पर मुसलमान हुक्मरान होंगे, इस्लामी हुक्मरानी नहीं रहेगी। इसलिए कि ख़त्म उसी को किया गया है। तो मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने इस वक्त को और बात को, इन हालात को गनीमत समझकर इस निज़ाम को खड़ा किया कि जमात इस्लामी उस निज़ाम को कायम करना चाहती है जो कुरान और सुन्नत से इस्तेंबात किया गया है, और उसी की मुनासिबत से आगे बढ़ना चाहती है। चाहे हमारे मुसलमानों की हुक्मरानी किस रुख पर जा रही हो, उसे रुख देने के सिलसिले में कुछ हो सकता है, लेकिन असखुद वहाँ पर इस्लामी हुक्म। आप देख सकते हैं कि पहले जंग अज़ीम के बाद हुआ क्या, लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वार 1 हुई, लेकिन मैं जब वर्ल्ड वार 1 की तफसीलात पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि उसमें 2 ही काम हुए। वर्ल्ड वार 1 के मौके पर एक तरफ जो है फ़लस्तीन को दूसरों के हवाले करने का एक रेजोल्यूशन बरतानिया ने पास कर दिया जो 1918 का है, दूसरी तरफ 1923 में न सिर्फ तुर्की सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया बल्कि अरबी ज़बान को भी जो है ख़त्म कर दिया गया वहाँ पर।
तो दूसरी तरफ दूसरी जंग अजीम की बात आती है तो हम दुनिया की जंग की बात करते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जो हुकूमत सल्तनतें कायम हुई बल्कि इस तरह से हुई कि वहाँ पर छोटी छोटी तकरीबन 50, 55 या 60 के करीब सल्तनतें कायम कर दी गई ताकि अरब अलग हो, अजम अलग हो, फिर उसके साथ ही साथ डिक्टेटर्स अलग हो, बादशाह अलग हो। जहाँ पर बादशाहियत होगी वो कैपिटलिज्म चलाएगा, जहाँ पर डिक्टेटर्स होंगे उसे कम्युनिस्ट रशिया और चाइना चलाएंगे। पूरी तारीख़ को देखिए आप, और मौलाना मौदूदी के उन सारे खुतबात को और उन सारे चीज़ों को जो उन्होंने वो लिखते आए हैं कुरान के एतबार से, तर्जुमानुल कुरान में या अल जमीयत के इदारियों में, उसका सब मुतालिया कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मौलाना जमात इस्लामी के क़याम के पुष्ट पर कोई दूसरी जमातों की तरह जमात चलाकर कुछ बात करना, कुछ नसीहत करना, कुछ अच्छे काम करना, ये पेश नहीं, बल्कि निज़ाम कायम करने का एक मुतबादिल सिस्टम इवाल्व हो और उसके ज़रिए से दीन की इक़ामत का काम हो सके। तो मौज़ूद सामीन इकराम, इस 1941 में जब मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने इसे कायम किया तो उन्होंने तर्जुमानुल कुरान के ज़रिए से पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर अपनी इस बात को आम किया था। और ये कहाँ आया, कब कब आया, कैसे आया, उसकी सारी तफसीलात ऑन रिकॉर्डिंग, आप उसका मुतालिया कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके हासन में भी उसके ख़रीदार 1935 से रहे हैं। फिर उसी के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि टुमकुर में यहाँ के जो पहले ये थे, इंशाल्लाह कर्नाटक की बात भी है, वहाँ आया जब आना हुआ तो बताऊंगे कि यहाँ के जो सबसे पहले माविन ख़य्यम ही है थे, वो टुमकुर में मथुर में मौलाना सैयद अब्दुल हकीम उमरी रहमकुमुल्लाह अलैह। तो इस पहलू से तफसील से साथ कुछ नुकात मैं आपके गोशे गुजार कर सकूँगा, इसलिए कि सारी बातें जैसा कि मोहतरम नाज़िम इलाक़ा ने भी ऐलान किया, मुख्तसर से वक्त में सब सारी चीज़ों का अहाता करना ज़रा दुश्वार काम भी है और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। तो 1941 में जैसे ही जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया और उन्होंने वो दावत जो है लोगों को दी, तो उस वक्त 75 लोग और 74 आने आए थे, जो रुदाद में आप पढ़ सकते हैं और आप सबको याद भी होगा। वो 74 रुपये थे, 75 अरका और 74 रुपये और कुछ आने थे। तो वो जो 41 में क़ायम की गई कि हुकूमत इलाहिया के नाम से, तो वहाँ सबसे पहली जो चीज़ हुई कि जैसे ही ये निज़ाम और लफ्ज़ हुकूमत की बात आई तो तकरीबन सबके कान खड़े हो गए और उन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इल्म रखते थे उन्होंने सख्त से सख्त तरीन मुखालिफत पर उतर आए और कहा कि ये हो ही नहीं सकता। यहाँ एक बात इशारतन कहता जाऊँ, हालांकि उन्वान में नहीं है, उन्वान से हटकर एक दो बातें बता सकते ना ये सिनेप्सिस से। वहाँ आप देखेंगे कि ज़बरदस्त जो उलमा थे उन्होंने कहा कि मौलाना मौदूदी जमात भी कायम करे हैं और कह रहे हैं कि इसका नाम तहरीक इस्लामी भी है। तो मोमेंट है, तहरीक जो है मोमेंट है, ये मोमेंट गैर इस्लामी है। तो उन्होंने अपने पर्चों में और अपने बयानात में और इसमें उसका ऐसा चर्चा किया कि गोया मुसलमानों के दरमियान एक और दीन इलाहिया मौलाना मौदूदी खड़ा करने जा रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह। ये कैफियत और सूरत हाल फिर खादियान से भी ले जा कर के उन्होंने जोड़ दिया, ये कैफियत और सूरत हाल उस वक्त पैदा। लेकिन मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने उसमें से सिर्फ उस बात का जवाब दिया जो इनके लिए ज़रूरी था जमात इस्लामी के। तो उन्होंने बात बहुत साफ़ अंदाज में की और आज भी उस किताब का मुतालिया कर सकते हैं, जिसे रफ़े शुबात के नाम से शाये वो तर्जुमान का मज़मून है, जिसे उस रफ़े शुबात के नाम से शाये किया गया। उसमें उन्होंने बहुत सिंपल अंदाज में बात मौलाना मौदूदी ने वाज़ेह की, मैं जब लफ्ज़ तहरीक इस्लामी इस्तेमाल किया हूँ और जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया है, तो इस तहरीक इस्लामी के मफ़हूम और माने में ये है कि मैं कोई तजद्दुद नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई तजद्दुद नहीं कर रहा हूँ, तजदीद कर रहा हूँ। और तजदीद इस बात की कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपको ये करना है, मजहबी उमूर हैं, तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, शादी ब्याह, तदफीन, कफनाना, दफनाना, फ़लाँ करना, ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में आ जाती हैं जैसे ही मजहबी बात आती है। और जैसे ये बात आए कि भाई हमको
अपनी इस्लाह करनी है, तज़किया नफ्स करना है, तो खानखाएँ नज़र में आ जाती हैं। और अगर कोई कहे नहीं भाई हमको मुकाबला करना है, तो जिहाद और तलवार सामने आ जाती है। कुल दीन कायम करने का तसव्वुर मुसलमानों से दूर है। लिहाजा मैं जब तहरीक इस्लामी का लफ्ज़ कहता हूँ तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास अमानत के तौर पर छोड़ गए, उसे कायम करना है, जिसके लिए मैं जमात इस्लामी कायम किया हूँ। तो एक बुनियादी चीज़ है जो हमको उस वक्त के हालात के तहत। तो दूसरी बात जो उस ज़मन में ख़याम के साथी जो हमारे सामने आती है वो ये कि मौलाना मौदूदी जैसे ही इसको कायम किया तो उन्होंने इसमें कसरत की बात नहीं की बल्कि कैफियत की बात की। और वो भी रुदात में आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी पूरे मुल्क के अंदर थी, लेकिन उसके बावजूद मौलाना मौदूदी, और कुल आबादी भी बहुत बड़ी थी, तो जो जुमले पहले रुदात हिस्से अव्वल और पहली ये तकरीर क़याम जमात के बाद मौलाना मौदूदी की है जो रुदात हिस्से अव्वल में आपको मिलेगी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं हम उन्हें मुसलमान तो ज़रूर समझते हैं, लेकिन जमात में नहीं लेंगे। जमात में लेने के लिए मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने कहा जो लोग मुसलमान घराने में पैदा हैं उसमें हम तलाश करेंगे सालेह उनसर को, और उस सालेह उनसर को लेकर यहाँ पर सालेह तर बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जितने सईद रूहें हैं, ब्रादरान वतन की तरफ इशारा किया, यहाँ पर जो सईद रूहें हैं उनसे हम काम लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह सेलेक्टेड लोगों के रेफरेंस को अपने मद्देनज़र रखते हुए उसका काम का आगाज़ किया। लोग मुख्तसर थे और जो जमा हुए थे क़याम के वक्त 75 थे, लेकिन उस 75 में भी एक बड़ी तादाद बहुत मुख्तसर से वक्त के अंदर जो है यहाँ से अलहदगी अख्तियार कर ली और वहाँ से हट गए। लेकिन मौलाना मौदूदी का वो ख़ौल जो है इसमें उमूमी ज़िमन में जो बात कही है कि कोई मेरा साथ चले या न चले मुझे चलना है। तो मकसद के खातिर जमात के क़याम के बाद 1941 से लेकर जो भी हालात और उतार और चढ़ाव हुए उसके बावजूद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात क़ायम है, बाकी है और आगे बढ़ रही है अपने मकसद को मद्देनज़र रखते हुए। नंबर 1। नंबर जी अच्छा मुझे क्या तो इसके साथ ही साथ जो चीज़ मद्देनज़र रही है और पेश नज़र रही है वो ये कि जितने अहम तरीन शोबे हैं उन शोबों में काम किया जाए और उस नुक्ते नज़र से काम किया जाए जो रिवायती ना हो, हालात के तकाज़ुन की तकमील करने वाला हो। और उस ज़ुमरे में उन्होंने बहुत सारे शोबेजात बनाए और लोगों को उस काम पर लगाया और उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो भी दी, जिसे आप रुदात में पढ़ ले सकते हैं इंशाअल्लाह। तीसरी तरफ उन्होंने जो बाअसर और रसूख लोग थे उनको जो है एड्रेस किया मौलाना मौदूदी ने। अगर हम इस गुफ्तगू को 41 से लेकर 48 तक हम रिस्ट्रिक्ट कर गुफ्तगू करेंगे तो बर्रे सग़ीर के अंदर यहाँ के जो हालात और आज़ादी का जो मामला था इसे मद्देनज़र रखते हुए मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने दोनों काम किए। एक काम ये कि कुल्ली तौर पर मुस्तक़बिल में मुसलसल मुस्तक़िलन जो काम करना है उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया और तहरीरें उनकी मौजूद हैं। और जो चीज़ आज़ादी की जो लहर चल रही थी और इस मुल्क के अंग्रेज़ के से आज़ाद होने का मामला था उसे मद्देनज़र रखते हुए जो लोग उस हिस्से को चला जाएंगे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी और जो मुसलमान यहाँ पर बाकी रह जाएंगे उनके लिए क्या लाहेअमल हो, उन्होंने इसके 3 या 4 इज्तिमात किए। एक इज्तिमा उनका मद्रास का भी है जिसे खुतबे मद्रास के नाम से वो तकरीर जो है रुदातों में भी है और अलग से शाये भी की गई है।
तो इस पहलू से उन सारे हालात का तज्जिया कर कर जो तकाज़े और ज़रूरियात थी उन्होंने उसी वक्त निशानदेही की। और 1935 के इलाहाबाद का जो रेजोल्यूशन था कि जब इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जाएगा तो यहाँ पर जो रियासतें हैं वो लिंग्विस्टिक बुनियाद पर जो है क़ायम की जाएंगी। तो मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने 1947 अप्रैल में मद्रास में खुतबा दिया तो उन्होंने कहा कि हर रफ़ीक को जो जमात के साथ जुड़कर इक़ामत दीन का काम करना चाहता है, यानी हुकूमत इलाहिया का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी रीजनल भाषा सीखे और उसको प्रमोट करें। तो ये जो है मुख्तसर सा, और उसके बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत सारी तफसीलात हैं, उसे आप जो है मुतालिया कर सकते हैं। अगर तारीख़ जमात इस्लामी आबा शाहपुरी की भी है, असद गिलानी साहब की भी है, दोनों भी हैं और बड़े ज़ख़ीम हैं, उसका लेकर आप मुतालिया करें तो बहुत, आबा शाहपुरी साहब की इसमें तो बहुत ज़्यादा तफसीलात आपको मिल जाएंगी उसमें, और शायद वो किताब नाज़िम इलाक़ा फ़राहम कर सकेंगे या उसके अज्जा। तो दूसरी तरफ आज़ादी जब हुई इस मुल्क की, तो आज़ादी के बाद ये जमात जो है बैक वक्त 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। मुल्क तो 2 हुए लेकिन जमात 3 हिस्सों में हुई। एक जमात इस्लामी हिंद जो 1948 में बनी, जमात इस्लामी पाकिस्तान जो पहले से जमात के नाम से थी 41 की, उसे जो है जमात इस्लामी पाकिस्तान असर नो, वहाँ पर कोई ये काम नहीं। लेकिन तीसरी जो चीज़ है कश्मीर के मसले को मद्देनज़र रखते हुए जमात इस्लामी कश्मीर वजूद में आई, और बाद में जाकर 1900 बांग्लादेश की वार के बाद जाकर के वो 4 हिस्सों में होगी। बांग्लादेश की जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी कश्मीर, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी। अब जहाँ तक जमात इस्लामी कश्मीर का इस वक्त सिचुएशन है, गुज़िश्ता 3 साल बरसों से हुकूमत ने उस पर कुल्ली पाबंदी लगा दी है, बल्कि पाबंदी ही नहीं बल्कि उसे जो कहा जाता है कि तारीख़ का सर्द खाने में उसको डाल दिया गया है, और कोई भी चीज़ वैसे करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक इत्तलात आ रही हैं कि उनके जो असासे हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों के चल रहे थे, उसे जो है कॉन्फिस्केट करना, अपने कब्ज़े में ले लेना यूपीए के तहत, ये काम बराबर गुज़िश्ता चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो बहर के कहने का मंशा जो है ये कि जो चीज़ हुई थी 48 के बाद यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद के नाम से यहाँ उसका आगाज़ हुआ है। और जमात इस्लामी हिंद का काम जो 1948 अप्रैल से शुरू हुआ, उसका दस्तूर 1956 में बना है जो आपके सामने, जिसकी तफसीलात आपके सामने आएंगी। जमात इस्लामी हिंद बनी 48 में और दस्तूर फॉर्मेशन हुआ 1956। अब इस दरमियान में 2-3 बातें जो अहम हैं आपके गोशे गुजार करता चलो। जमात इस्लामी के क़याम के साथ ही ये सवाल था कि जमात इस्लामी का क़याम 48 में आया, लेकिन उस वक्त भी हैदराबाद एक आज़ाद रियासत थी, उसका एक मसला सामने आता, और उस ज़िमन में जमात ने कोई मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया था, बल्कि जमात हैदराबाद की जमात जो है अपने तौर पर इंडिपेंडेंट जमात के साथ मिलकर काम कर रही थी। अब उसकी तफसीलात भी अलग सी हैं, लेकिन बाद में चलकर पुलिस एक्शन के बाद हैदराबाद करना इंडिया का जुज़ हो गया, तो नतीजे के तौर पर जमात इस्लामी हिंद का जुज़ जो है कश्मीर एक छोड़कर ये सारी चीज़ें जमात इस्लामी हिंद में ही आती हैं, कन्याकुमारी जितनी रियासतें हैं वो। दूसरी बात इस ज़िमन की ये है कि यहाँ पर जैसे ही जमात कायम हुई तो मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा के ईमा पर और मशवरे पर यहाँ अपना एक अमीर मुंतखब करने की बात आई, तो लोगों का इत्तेफाक रहा कि मौलाना अबुल लैस इस्लाही साहब भी आलिम दीन हैं, मौलाना सदुद्दीन साहब भी आलिम दीन हैं, और फिर और एक और जी अख्तर हसन इस्लाही, वो भी आलिम दीन मुफस्सिर कुरान है। तो ये तीनों नाम मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा के भी मद्देनज़र रहे हैं उस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि जमात को निज़ाम को चलाना है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इन दोनों से इल्मी इस्तेफ़ादा मौलाना अबुल लैस कर सकते हैं, लिहाजा अमीर इनका इंतखाब मौलाना अबुल लैस साहब को अमीर बनाया जाए तो बेहतर है। तो मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब भी आलिम दीन ज़बरदस्त, और मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब भी मुफस्सिर कुरान, जिसके बारे में आप बहुत कम सुनेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा हुकूमत इलाहिया जो मौलाना मौदूदी ने लफ्ज़ रखा था
कि उसके बाद जो 1956 में उसकी तब्दीली आई तो ये मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब की ईमा पर आए, और जब उन्होंने कहा कि इसे बदल देना चाहिए कुरान की इस्तिलाह से, तो न सिर्फ हिंदुस्तान में उसे बदला गया बल्कि जहाँ पर भी लफ्ज़ जमात इस्लामी है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी हो, वो लफ्ज़ इक़ामत दीन ही जो है उससे उसका मुतबादिल बना। तो जमात इस्लामी के क़याम के साथ ही बहुत सारे मसाइल जो है यहाँ पर खड़े हो गए। अब उन सारे मसाइल का अहाता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी बात है कि मौलाना अबुल लैथ साहब के अमीर होने के बाद तकरीबन वो 24 साल अमीर जमात रहे, अमीर जमात इस्लामी हिंद, 1948 से लेकर 1972 तक, 72 तक वो अमीर जमात इस्लामी रहे। लेकिन उस दौर में बहुत सारे मसाइल से दो चार होना पड़ा, और जितनी चीज़ें थी जो यूँ कहना चाहिए कि गैर मामूली हालात इस मुल्क के अंदर थे। एक तो तकसीम हुआ था और दूसरी तरफ फसादात थे, तीसरी तरफ इकानमी पूरी मईशत जो है ख़तरे में थी, बल्कि उसका कोई वज़न ही नहीं था मईशत का, बल्कि हुकूमत के अंग्रेज़ के जाने के बाद सारी चीज़ें लूट मार कर वो चला गए, और यहाँ पर जो छोड़ गए थे उस पर मेहनत कर कर असर से क़ायम करना यहाँ की पॉलिसी थी। तो ऐसे हालात में फसादात का जो मामला और रिलीफ़ का जो मामला है, फिर सबसे ज़्यादा और अहम तरीन मुसलमानों का तशक्कुस और तहफ़्फ़ुज़, ये दोनों जो है ज़बरदस्त मसाइल थे। तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जो फसादात हुए हैं, साउथ में हम उतनी ज़्यादा, जो लोग पहले भी रहे, बुज़ुर्ग रहे, या तारीख़ भी देखेंगे तो उतना ज़्यादा असर उसका नहीं रहा, लेकिन नार्थ जो है उससे जो है भरा पड़ा था। तो उन सूरत हाल में अपने लिए राह निकालना और मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना जमात इस्लामी के एजेंडे में सबसे अहम तरीन एजेंडा बना, और उन्होंने उस पर काम किया कि नतीजे के तौर पर तो तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जब ये चीज़ें सामने आई तो जमात इस्लामी ने उस पर पूरी तवज्जो की, और नतीजे के तौर पर ये महसूस हुआ कि जमात अस खुद इस काम को करने में दुश्वारी है, लिहाजा दीगर लोग अहबाब को भी लेकर एक काम करना होगा। लिहाजा उसने मजलिस मुशावरत का क़याम अमल में लाया, दूसरों के ताउन से, जमात भी उसमें रही, और उसके असरात जो पूरे मुल्क पर पड़े और उसके नतीजे में फसादात की जो रौ थी उसमें ज़रा कमी आई, और मुसलमानों को अपने तौर पर अपने ज़िमन में सोच कर कुछ करने के सिलसिले में, इक़दाम करने के सिलसिले के मौक़े फराहम हुए। अभी ये चीज़ हो नहीं पाई थी, अपने तहफ़्फ़ुज़ के, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की एक दूसरा शोशा ऊपर आया, और वह इसका तशख़्ख़ुस कि इनके पर्सनल लॉ के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ़ चीगोमियाँ होना, और उसके सिलसिले में काम शुरू हो गए। तो फिर जमात ने, और उसमें बिलख़ुसूस मौलाना अबुल लैथ इस्लाही नदवी अलैहिर्रहमा का वो मज़मून आप पढ़िएगा जो उन्होंने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो 72 के बाद क़ायम हुआ, लेकिन 68 में ही उन्होंने, जब मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात मुशावरत के ज़रिए से होना शुरू होगी, तो उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा अहम है, इसलिए कि ईमान की हिफाजत है, और उस ज़िमन में कुछ होना चाहिए। तो पूरा ज़ोर लगाया गया और दीगर लोगों को भी साथ लिया गया। तो उसके बाद चलकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कायम हुआ है, उसमें भी जमात ने अपना भरपूर रोल अदा किया। इस दरमियान में एक बात सिर्फ वाज़े करने के लिए आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ, तो जमात के अंदर भी कुछ लोगों ने महसूस किया, जो लोगों से मुराद ये नहीं, मरकज़ी मजलिस शूरा के जो हमारे बड़े बड़े ज़िम्मेदारान थे मरकज़ी मजलिस शूरा के, उन्होंने महसूस किया कि 1941 में जमात कायम हुई, 1948 में यहाँ कायम हुई, तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में ये बात हुई, मुशावरत ने काम किया 68, लेकिन हम अपने मकसद से दूर हैं, कोई काम हो नहीं पा रहा है। तो क्या हम बहैसियत जमात को बाकी रखना है या तहलील कर देना, इसलिए कि मकसद की तरफ जा नहीं पा रही है।
तो मरकज़ी मजलिस शुरा में 1968 में बड़ी लंबी गुफ्तगू रही और सारे अकाबरीन मौजूद थे। तो जिन लोगों ने उस बात पर गुफ्तगू के लिए आमादा किया था उन्होंने भी तफसीलात की रोशनी में बातें सामने रखी और ये भी जो है उन सारी तफसीलात को सामने कर नतीजतन मौलाना सदुद्दीन इस्लाही साहब, मौलाना उरूज क़ादरी साहब, मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब, मौलाना अबुल्लाई से इतने जो स्टाफ ये थे, जो लोगों ने एतराज़ किया था, एतराज़ नहीं था बल्कि रुख पर ले जाने के सिलसिले में क्या हो वो बात थी। तो उन्होंने कहा कि सुन्नत अंबिया यही बताती है कि हालात के मौके पर मकसद से बढ़कर मकसद मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ भी है और उसका तशक्कुस भी है। जब तक इसकी हिफाजत नहीं होगी हम अपने मकसद को लेकर आगे नहीं बढ़ पा सकते। तो उस वक्त इत्तेफाक हुआ तो नतीजे के तौर पर ये काम फिर मज़ीद आगे बढ़ा। उसके सिर्फ इशारे को बता देता हूँ कि उसके बाद मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही अलैहिर्रहमा ने एक किताब लिखी, इस्लाम और इज्तिमाइयत। आप उसका मुतालिया कीजिए। उसमें दरमियान में एक छोटा सा मज़मून और रेफरेंस है और उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि अगर किसी मौके पर यह महसूस हो कि जमात अपने मकसद से हटी हुई है तो उसे बाकी रखने का कोई जवाज़ नहीं, उसे मुंतशिर कर देना चाहिए। तो असल चीज़ मकसद होती है जिसकी तरफ है। और जैसा मैंने कहा 1941 हो या 1948 हो, 1900 ये चीज़ जो है आगे बढ़ती रही है और आज तक भी उसी मकसद के लिए जमात ठहरी हुई है। हाँ, अब ये बात कह सकते हैं कि हमला जो नज़र आता है मकसद नहीं नज़र आता, एक्टिविटी या काम नज़र आते हैं और उसे जोड़कर समझने की कोशिश, जैसा कि उस वक्त के हमारे मरकज़ी शुरा के लोगों ने जब ये बात आई कि हम अपने असल मकसद पर काम नहीं किए हैं, रिलीफ़ का काम, तशख़्ख़ुस का काम, तहफ़्फ़ुज़ का काम फलां कर रहे हैं, तो अंबिया की सीरतों की रोशनी में जब सामने बात आई तो उन्होंने कहा कि अहम तरीन काम होते हैं जो उस वक्त अगर नहीं टेकअप किए गए तो कौमें तबाह होकर ख़त्म होकर के रह जाती। तो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो या तशक्कुस की बात हो, इस ज़िमन में जो है जमात का एक अहम तरीन काम है। अभी 20 मिनट है तो मुझे सामईन इकराम इसमें और ज़रा कट शाट कर कर ये दूसरी तरफ ये कि इस मुल्क के अंदर और बिलखुसूस आलमी सतह पर पेट्रोल आने के बाद अरब ममालिक में इस मुल्क के अंदर जमात अपना काम कर रही थी और जो लिटरेचर जमात का तैयार शुदा था उसका तर्जुमा कर कर अरबी ज़बान में जो है इख्वानी और दीगर लोग जो है दुनिया में फैला रहे थे। और ये बात जो है अरब ममालिक में और मिस्र में और दुनिया के दीगर चप्पों में ये चीज़ फैल रही थी। ये लिटरेचर, ये पैगाम की इक़ामत दीन हमारा असल नज़्बुल-ऐन है। तो ऐसी सूरत में हमारे ही भाई जो मुसलमान हैं, जमात इस्लामी के ताल्लुक़ से इस मुल्क में जो कैफियत और सूरत हाल की मुखालिफत की, यही चीज़ें जो है बदज़नी की जो है अरब ममालिक में शुरू कर दी और कहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं, मुशिकाना माहौल में रहते हैं और शुद्धि हो चुका है यहाँ पर और उसकी तफसीलात से बिल वास्ता कोई चीज़ मालूम कर कर तफसीलात से नावाकिफियत की बिना पर बहुत सारी चीज़ें फैलाई दी गई। लेकिन अल्लाह ताला ने मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब जो दूसरे अमीर जमात बने, उनके ज़रिए से इतना ज़बरदस्त काम लिया कि अरब ममालिक के अंदर जब तहरीक इस्लामी का सही तारुफ पहुँचा तो उस तरफ से इख्वानी मिजाज रखने वाले लोग न सिर्फ ताउन किया बल्कि वहाँ के ऐवानों में जो है जमात इस्लामी का सही तारुफ होना शुरू हो गया। तो सिर्फ ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं खुदा की रज़ा के लिए, ये बुनियाद ज़रूर है, लेकिन ये भी देखना है कि हमारा दुश्मन हमारे सिलसिले में क्या, बल्कि हमारा नादान दोस्त हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, ये चीज़ें भी। और नतीजे के तौर पर आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी हैं और देखे भी हैं कि जब 1981 में छठा ऑल इंडिया इज्तिमा हैदराबाद में कायम किया गया, एक दो नहीं कई ममलिकतों के सरबराह वहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन पर वाज़े हो गया था कि तहरीक इस्लामी जो है उस मकसद और नज़्बुल-ऐन के लिए इस मुल्क में अब भी काम कर रही है। तो दूसरी बात, तीसरी बात जो इसी ज़िमन के आगे बढ़ाते हुए कि नतीजे के तौर पर जमात के अंदर कुछ फ़ैसले हुए
जिसमें मौलाना अबुल्ला इस्लाही अलैहि रहमा जब दूसरी मरतबा मुंतखब हुए, पहले 58 से 58 से 62 तक थे, दरमियान में यूसुफ साहब 72 से 82 तक रहे, फिर 82 से 98 साल जो है मौलाना अबुल्ला साहब जब फिर वापस आए तो मुल्क के हालात और यहाँ के ट्रेंड और रुख को देखकर उन्होंने बात तय की कि सियासत में हिस्सा लेना क्या ज़रूरी है या नहीं। मरकज़ी मजलिस शुरा ने एक अहम तरीन फ़ैसला किया और अरकान जमात पर जो पाबंदी थी, शायद आप कवर करेंगे ना उसे, तो फ़ैसला किया कि अरकान पर जो है पहले वोट की पाबंदी। मैंने कहा ना कि निज़ाम कायम करना चाहते हैं हम, कोई चीज़ नहीं, निज़ाम। तो इस हुकूमत के ताउन के सिलसिले में वोट जो ज़रिया है उसके सिलसिले में जमात का फ़ैसला था कि अरकान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ 1986 तक भी रही है। तो उस मौके पर जब फ़ैसला हुआ कि हम वोट पर से, अरकान के वोट देने पर से पाबंदी हटाएंगे, तो उस मौके पर अरकान ही के दरमियान जो है चीगोमियाँ होना शुरू हुई और नजवा शुरू हो गया और जमात को जो है बहुत सारे लोग उसके मुखालिफत में शिरक तक की बात कहना शुरू कर दिया। तो इससे पहले भी एक मरतबा ये हुआ कि इमरजेंसी जब लागू हुई, उसकी तफसीलात में जाना बहुत मुश्किल है, 75 से 77 तक जब तो यहाँ का दस्तूर बदल दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स को जो है अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर करके रख दिया गया था इंदिरा गांधी के दौर में। अब उसे बहाल करना और फिर से ना हमारे हुकूक़ करना, जमात इस्लामी पर पाबंदी की बात परमानेंट पाबंदी की लगा दी गई थी, लेकिन वो बहाल हो गई, तो अब दस्तूर को भी बहाल करना था। तो भोपाल में अरकान का इज्तिमा हुआ, उसमें बात सामने आई कि क्या हम वोट दे सकते हैं। तो यही बात वाज़ेह हुई कि वोट का देना सही नहीं है, लेकिन दस्तूर चूँकि अमेंड होना है तो रियासती इंतखाबात हो रहे हैं, रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं और 2/3 रियासतों के इसमें मेजॉरिटी अगर आती है तो ही दस्तूर अमेंड होगा। तो इस पहलू से उस मौके पर उस मकसद के लिए वोट का देना सही था। तो भोपाल के इज्तिमा के बाद वो 2 किताबें हैं जो मुखालिफत में मकाले लिखे गए कि हिस्सा लेना सही नहीं है, और एक किताब है जिसमें वो मकाले हैं जिसमें हिस्सा लेना इस वक्त अशद ज़रूरत है। ये दोनों किताबों का भी आप मुतालिया करें तो उस वक्त के हालात और आज के हालात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप उसे अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं कि आज वोट बैंक पॉलिटिक्स की क्या अहमियत है। तो मैं जो बात कह रहा था आपको कि जब फ़ैसला जमात ने किया तो लोग जो है बहुत ज़्यादा बदजन हो गए, बल्कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि क्या जमात भी 2 हिस्सों में हो जाएगी, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा, मौलाना अबुल्ला साहब उसे अहसन अंदाज से ये कि, लेकिन जब नेक्स्ट इंतखाबात आए तो वहाँ पर मौलाना सिराजुल हसन साहब को जो है अमीर मुंतखब किया गया, ताकि इस मसले को जो बहुत गंभीर है रुफ़ा को समझा कर मोहब्बत के साथ उसकी तरफ जोड़े रखें। तो इसके नतीजे में एक बात कहता चलूँ, सिफ़ात की बात जो इंतखाब है और तकर्रुर है, आपने जो बात कही अमीर जमात का जो इंतखाब होता है, तो वहाँ पर ये बात है कि पहले ही मरहले में जो चीज़ सिफ़ात में लिखी गई वो इल्म किताब व सुन्नत है। तो इस ज़िमन में ये बात सामने आई कि इल्म किताब व सुन्नत के सिलसिले में अबुल्ला साहब तो पूरे उतरते हैं। मौलाना यूसुफ साहब का भी मामला था, हालांकि वो बीकॉम ग्रेजुएट थे, लेकिन कुरान से इस्तेमाल करने, अरबी और असातिज़ा से जो उन्होंने इल्म हासिल किया था वो काफ़ी था, तो कुरान और सुन्नत से वो भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब की बात आई कि क्या वो अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं और कुरान और सुन्नत से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस मौके पर ये बात आई कि इस वक्त कोई नया मसला है नहीं कि कुरान और सुन्नत से इस्तेमाल किया जाए। रुफ़ा को जोड़े रखना, हिल्म और बुर्दबारी जो तकरीबन चौथी या 5वीं सिफत आती है, ये दरकार है इस वक्त। लिहाजा मौलाना सिराजुल हसन साहब का इंतखाब हुआ और 13 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के जमात को लेकर आगे बढ़ने में कामयाब है। तो इसके मुख्तलिफ़ उसूल हैं, तरीक़ेकार हैं जो मद्देनज़र रहते हैं हमेशा। तो इस पहलू से जमात का एक अहम रोल सियासत पर असरानंदाज होने का। वहाँ सिर्फ़ एक बात बताते हुए मैं कर्नाटक को आ जाता हूँ, वो ये कि जब जमात ने बात तय की कि ये सियासत ये करेगी, तो उसूल भी मुतय्यन किए उसने, किस तरह का कैंडिडेट हो। तो उसकी आखिरी जो बात थी वो ये कि अच्छा आदमी तलाश करें भी तो नहीं मिलेगा। तो लास्ट बात जो उसमें शराइत में लिखी गई थी, बुरे में कम बुरा।
एक ऐसा उसूल मुतय्यन किया जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हज़रात उलमा किराम तशरीफ़ फरमाए मेरे से बेहतर जानते हैं। अमलतैन में जो है कम का जो वो ये है उसको मद्देनज़र कम से कम नुकसान दे। तो ये कि उस वक्त के सियासी लोग, बड़े बड़े सियासी लोगों ने जमात की तरफ रुजू किया और कहा कि अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो कुछ दिनों के अंदर जो है यहाँ सियासत बदल सकती है। इसलिए कि अखलाक बुनियाद है, कम बुरे को आप ये तरजीह दे रहे, वाजे करें। इलेक्शन कमीशन ने भी हुकूमत को ख़त लिखा कि भाई जो लोग गलत थे उनके सिलसिले में क़ानून बनाए ताकि इलेक्शन में लड़ने ना पाए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुनियाद क्या है, जमात इस्लामी के फ़ैसले और उसका तरीक़ेकार और उसके काम। तो इस तरह सियासत पर असरअंदाज होने वाले कामों में जैसा मैंने कहा निज़ाम तो नहीं है बल्कि असरअंदाज होने की चीज़ें जो है वहाँ पर हमारे सामने आई। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि मौलाना अब्दुल हक अंसारी साहब एक मीक़ात के लिए, और जब मौलाना जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब फिर वो आलिम दीन थे, जब वो 3 मीक़ात कार्रवाई चलाई तो उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं WP का हो या दीगर चीज़ों का हो या मौलाना सिराजुल हसन साहब के पीरियड में FDCA का हो, फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अमेटी, ये सारी तफसीलात बताती हैं कि हम अपने मकसद और निज़ाम के क़ायम करने में अपनी बात पर अटल हैं, कायम हैं। हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसकी मुनासिबत से हम इक़दाम इस तरह कर रहे हैं ताकि लोग जो है सही चीज़ को सही सिपने सही वक्त समझ सकें। तो ये वो मुख्तसर सी तारीख़ जो मैं आपके सामने रख सका हूँ। इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो इस वक्त छूट गए हैं। एमरजेंसी का मामला है, फिर पाबंदी, बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त की पाबंदी का मामला है। एमरजेंसी की एक बात बल्कि 2 बातें सिर्फ इशारतन रख कर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूँ, 10 मिनट बाकी हैं। तो एमरजेंसी जो 75 से 77 थी, बड़े बड़े लीडर्स जो जनसंघ के और दीगर पार्टियों के, इवन कांग्रेस के लोगों को भी इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था जो उसकी मुखालिफत किए थे। तो बेंगलुरु जेल में बहुत सारे लीडर्स थे जिसमें वाजपेयी भी थे, अडवाणी भी थे, मधु दनवा, दीगर बहुत सारे लोग। तो LK अडवाणी जो है सिंध के थे तो उर्दू अच्छी थी उनके, तो 21 महीने उन्होंने बेंगलुरु जेल में गुजारे। तो उस मौके पर जो हमारे जमात के रुफ़ा बेंगलुरु जेल में थे और कुछ लोग आते जाते थे, और वहाँ का मामूल था कि रोज़ सुबह में जेल के अंदर बशमूल RSS के दीगर मजहबी लोग, सारे गैर मुस्लिम ही, सिर्फ जमात के रुफ़ा और कुछ दीगर मुस्लिम जेल में जो लोग थे जेलमेट्स, उनके दर्स कुरान जो है अंग्रेज़ी में सुनते थे। एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर मकबूल अहमद साहब जो नागनहल्ली के वहाँ जेल में थे, बहैसियत मीसा में, वो दर्स देते थे। बाद में डॉक्टर एस अहमद साहब हुबली से वहाँ पर मुंतकिल हुए कोर्ट के हुक्म पर, तो वो कुछ अरसा दर। तो इस दर्स के दौरान अब LK अडवाणी ने ये महसूस किया कि इसे उर्दू में मुझे पढ़ना चाहिए, तो आकर उन्होंने जमात के लोगों से चाहा कि कुछ लिटरेचर दें, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने लिटरेचर दिया। उसमें एक अहम किताब मोहसिन इंसानियत उन तक पहुँचाई गई। जब उन्होंने मोहसिन इंसानियत का मुकम्मल मुतालिया कर लिया तो लाकर वापस लौट आते हुए ने कहा कि मैंने इस किताब का जो है मुकम्मल मुतालिया कर लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप में यानी मुसलमानों में इस किरदार का कोई शख्स हो जाए तो यहाँ के बाशिंदे आपके हवाले हुकूमत कर देंगे। हम किताबें तो आम करते हैं, किरदार आम नहीं होता, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। ऐसे कई वाक़यात हैं जो ऐसा। उसी ज़माने में वहीं पर सुदर्शन भी जो है RSS की तरफ से जेल में थे, उन्होंने जेल में वो भी थे। लेकिन जब उन्होंने RSS चीफ बने, वो यहाँ के मंडिया में जो मेलकोटे है वहाँ के हैं, वो जब वो RSS के चीफ बने, सरसंचालक बने, तो उस मौके पर उनका और डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी साहब का एक फुल डे डायलॉग हुआ कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के सिलसिले में जमात क्या सोचती है, वो क्या सोचते हैं, और नतीजे के तौर पर जमात ने अपना जो मंसूबा पेश किया तो सुदर्शन साहब ने इस वादे के साथ गए कि नेक्स्ट जो हमारी मुलाकात होगी उस पर इस ज़िमन में तफसीली गुफ्तगू होगी। और अजीब इत्तेफाक है, वह अल्लाह ही बेहतर जानता। वहाँ से जाने के चंद माह के बाद जो है पहला RSS चीफ जिसको हटा दिया गया, वो क्या हकीकत है खुदा जाने, वो जाने, हम नहीं जानते। बहरकैफ
तो इस तरह की बहुत सारी तफसीलात और वाक़यात और मामलात, और जितने क़ानून बनाए गए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सबसे पहला जो क़ानून बनाया गया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, DAR बल्कि बना, उसमें जमात के लोग ही अंदर की जेलों में गए। मौलाना सिराज साहब भी गए थे कई मरतबा। यहाँ पर मीसा बनाया गया, जमात के लोग ही मीसा में अंदर गए थे। तो यहाँ जो चीज़ें बनाई गई उसका एक तरफ मुसलमानों में बदजनी और दूसरी तरफ हुकूमत के सरबराहों का मामला है, क़ानून हम पर ही लागू होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये कि जमात अपने मकसद से थोड़ा बराबर भी दूर नहीं होगी, अपने मकसद पर क़ायम है। अब ज़रूरत यह है कि हम उसे लेकर आके कैसा बढ़ेंगे ये सोचना इम्पॉर्टेंट है। पीछे क्या हुआ वो देखना ज़रूरी है, लेकिन आगे बढ़ने का पस मंज़र नहीं, पेश मंज़र तैयार करना है हमको, ताकि हम आगे बढ़ सकें। कर्नाटक के ज़िमन में 2-4 बातें मुख्तसर रखकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म किए देता हूँ। तो पहले मरहले में जो मैंने कहा जमात इस्लामी का ये, तो जमात इस्लामी के अमीर और ख़य्यम जमात और उनकी शूरा होती थी, और जितने रियासतें थे वो रियासतों में अमीर का लफ्ज़ नहीं था, उसे मंतक़ा कहा जाता, और कुछ को जोड़कर वहाँ पर माविन क़य्यम के नाम से लोग होते थे। तो मैसूर भी एक मंतक़ा था जिसमें सैयद अब्दुल हकीम साहब माविन क़य्यम के हैसियत से उन्होंने काम किया, जो उमराबाद के फ़ारिग थे और मैसूर में अरबी के उस्ताद थे और ट्रेनिंग कॉलेज में। बाद में उनका पनिशमेंट ट्रांसफ़र टुमकुर को हुआ और वहीं पर वो 58 या 59 में वो इंतकाल कर गए। सही तारीख़ मुझे याद नहीं है इस वक्त। तो बहर कैफ उस वक्त तक जो है, बाद में जो मामला हुआ वो ये कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1956 में रियासतों को, जैसा कि मैंने कहा इलाहाबाद का फ़ैसला था 1936 का, तो 56 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुए। तो वहाँ पर मैसूर जो रियासत थी, उस मैसूर रियासत के साथ और इलाक़ों को जोड़ा गया। हैदराबाद से जो लिए गए, बिदर से लेकर कोप्पल तक, उसे हैदराबाद कर्नाटक कहा गया। और इस तरफ महाराष्ट्र से जो लिए गए, बॉम्बे कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं बॉम्बे कर्नाटक कहा जाता है उसे, वहाँ से लिए गए, उसमें बेलगाम से लेकर आपके इलकल तक ये चीज़ें जो है। तो इस एतबार से यहाँ पर 26 डिस्ट्रिक्ट उस वक्त है, अब गालिबन 31 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त। तो ये है ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के मौके पर दस्तूर जो 56 में बनाया गया, इसे सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। यहाँ एक अहम तरीन चीज़ है, इंशाल्लाह उसकी तफसीलात ब्रदर अख्तर भाई बताएंगे आपको। वो ये कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स के बाद 56 में जो जमात का दस्तूर बना, वहाँ पर माविन क़य्यम की इस्तिलाह को ख़त्म कर अमीर हल्का, हर स्टेट का एक अमीर होगा, लेकिन साथ ही साथ एक शूरा भी रखी गई। इसका जो असल मंशा था उसे अहसन अंदाज में हमारे बहुत बड़े मुफ़क्किर तहरीक डॉक्टर मोहम्मद नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी गनी रहमत करे, मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, उन्होंने एक मौके पर इसकी शरह बांधते हुए कहा कि ये जो स्टेट्स है, आप पूरे दस्तूर में देख लेंगे और इंशाल्लाह बात सामने आएगी कि फ़ैसला करने का हक़ सिर्फ़ अमीर जमात को है। दस्तूर में से ज़िम्मेदारियाँ में किसी और को नहीं है। हल्क़े में अमीर भी है, शूरा भी है। तो हल्क़े की शूरा का जो मंशा है वो ये है कि यहाँ के हालात के तहत, हर रियासत के हालात के तहत शूरा देखे कि वहाँ के लिए क्या ज़्यादा मकसद के तहत क्या ज़्यादा चीज़ मुफीद है, और उस मुफीद चीज़ को तय कर मरकज़ को भेजे, ताकि तौसीक़ होने के बाद फ़ैसला हो जाएगा तो उसे आप यहाँ पर लागू कर सकेंगे। इस तरह से निज़ाम को जो है बाकी रखा गया, यहाँ के ज़रूरियात और तकाज़े भी पूरे हों और इसका लिंक जो है मरकज़ से भी जुड़ा रहे। तो इस पहलू से अमीर हल्का और शूरा यहाँ पर बनाई गई और बहुत सारे काम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, और उसकी तफसील में जाना शायद मुश्किल है। अगर कोई अहम चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो सवाल जवाब के सेक्शन में मौका अगर मुझे मिलता है तो इंशाल्लाह कुछ बताऊंगा, वरना 2-3 बातें 10 मिनट लेके बताएंगे। ग्रैंड ग्रेस वक्त लिए तो नमाज ही हो जाते हैं, नमाज फौत हो जाती है। नमाज में कर 2 रकत की नमाज में 3 रकत वक्त है हमारे पास। वक्त है क्या। चलिए नाज़िम इस्तेमाल फरमा रहे हैं तो जी
तो बहर के अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, कुछ और वक्त मिला है, मेरी अपनी कमी और कोताही की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, मुझे ग्रेस ऑफ दिया गया है। वीक बच्चों को हमेशा ऐसा इनकरेज किया जाना चाहिए। तो इस पहलू से जो ग्रेस मार्क्स मिले, इस पहलू से जो अहम तरीन 3-4 चीज़ें हैं मैं आपके गोशे को, कर्नाटक के ज़िमन में ये बात आप अच्छी तरह अपने जहन में रखिए। क्या हुआ वो खुदा बेहतर जानता है, कई को हुआ वो भी खुदा बेहतर जानता है, आगे क्या होगा वो भी खुदा ही जानता है। हम सिर्फ जो हो चुका है उसे देख सकते हैं, आइंदा के सिलसिले में सोच सकते हैं, बस उतना ही। तो इस पहलू से 1958 के ऑर्गेनाइजेशन के बाद मौलाना सिराजुल हसन साहब यहाँ पर पूरे 26 साल वो यहाँ अमीर रहे, 58 से लेकर 84 तक। फिर 84 से लेकर 90 तक मौलाना महमूद खान साहब रहे, 90 से लेकर 2003 तक मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब यहाँ के अमीर रहे। फिर एक मिखात 2003 से लेकर 7 तक इब्राहिम सईद साहब यहाँ अमीर रहे। फिर 7 से लेकर 7 साल तक, 2 मिखात पूरे ने, एक मिखात के 4 और दूसरी मिखात के 3, 7 साल ब्रदर मोहम्मद अब्दुल्ला जाहिर यहाँ अमीर अलखार है। और फिर उसके बाद एक मिखात और 1 साल 5 साल जो है ब्रदर मोहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ साहब यहाँ के मिखात, और इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद साद बिलगामी साहब यहाँ के अमीर हैं। तो इस पूरे पीरियड के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में जो सबसे अहम तरीन है वो ये कि जितने अहम फैसले जमात ने की है वो कर्नाटक ही में हुए हैं। 1974 में मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास बेंगलोर में हुआ, लाल बाग के पास आर्को टावर्स में। तो वहाँ उस मौके पर ये इस बात का फ़ैसला लिया गया कि सियासी अमल का आगाज़ करते हुए लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में हम हिस्सा लेंगे। ये है ना 1974 का फ़ैसला है जो यहाँ लिया गया। लेकिन उसके बाद पाबंदी आ गई और हालात दिगरगू हो गए, इसका क्या हुआ एक अपने। तो ये फ़ैसला बेंगलुरु ही में हुआ था। फिर एक और फ़ैसला जो बेंगलुरु ही में हुआ वो है इलेक्शन के सिलसिले में जो अरकान के लिए दस्तूर के ज़वाबित में रिलैक्सेशन की बात थी, उसका फ़ैसला भी 2010 में मौलाना जलालुद्दीन अंसर उमरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी सदारत, उनकी अमारत के दौरान बेंगलुरु में उसका फ़ैसला भी हुआ है। फिर यहाँ पर जो सबसे अहम ये है वो ये कि इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने के सिलसिले में जो पहला फ़ैसला हुआ 86 का, जब यहाँ ऑल इंडिया पर मौलाना अबुल्लई साहब अमीर जमात थे, तो यहाँ मौलाना महमूद खान साहब ये थे। तो मिड टर्म इलेक्शंस हुए, राजीव गांधी की हुकूमत को हटा दिया गया, एक इसके तहत वीपी सिंह अलग हो गए और उन्होंने अपनी इलेक्शंस का डिक्लेयर हुए। तो 88 गालिबन 1988 में जो बाई इलेक्शंस हुए, तो उस मौके पर यहाँ कर्नाटक ने एक मुहिम चलाई कि हमारा कायद कौन, और कन्नड़ा और इंग्लिश में हमारा लीडर कौन। इतनी ज़बरदस्त मुहिम चलाई कि मुसलमान तो मुसलमान, जमात के तो जमात के, दीगर लोग और बिलखसूस RSS के लोगों ने उसको न सिर्फ सराहा बल्कि उसकी तशहीर में जो बड़ा हिस्सा अदा किया। इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ जो है सियासत में, जैसा कि मैंने कहा, कम बुरे की बात आई थी, तो लेकिन साथ ही साथ उसके सिफ़ात क्या हों उसे मालूम कराना बहुत। बुरे में बुरा, कम बुरा बोले तो रोज़ को एक पेक शराब पीता, ये नहीं एक चमचा पिया तो काफ़ी है, वैसा नहीं है। तो उसके उसूल क्या हैं, जहाँ पर मार खा रहे हैं उनको तवज्जो दिलाना है, अगर कोई चूक हो रही है तो काबिल है, नहीं खजदन हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए। तो उसूलों के तहत जो मुहिम चलाई गई उसका इतना ज़बरदस्त असर पड़ा सियासत पर यहाँ कर्नाटक की, कि जमात के बहैसियत सियासी शऊर बेदार करने वाली एक तहरीक के तौर पर उभर कर सामने आई। और यहाँ तक के जो बाद में तफसीलात इलेक्शन कमीशन से मालूम हुए कि इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स आते हैं यहाँ, जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो अलग है, नेशनल लेवल से कुछ लोगों को डिप्यूट किया जाता है ऑब्जर्वर्स की हैसियत से,
वो जो ऑब्ज़र्वर्स यहाँ आए थे उन्होंने खसूसियत के साथ जमात के इस काम को और इसके असरात को महसूस किया, तो अपनी रिपोर्ट जो मुरतब की है इलेक्शन के दौरान क्या हुआ उसमें जमात का तस्करा और पूरे डॉक्यूमेंट्स, पोस्टर हो, हैंडबिल हो, फोल्डर हो, उसे उन्होंने डॉक्यूमेंट के तौर पर बनाया। तो इस पहलू से ये बात अपने सामने रखिए। दूसरा एक अहम पहलू ये है कि जब यहाँ पर फसादात हुए, पहले कांग्रेस हुकूमत थी 1983 तक यहाँ, तो 1983 तक जो कांग्रेस हुकूमत थी उससे पहले 1972-73 तक यहाँ जो हुक्मरान पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, जो भी वज़ीर आला बनता वो 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज से बनता था, एक ओकलिगा, दूसरा लिंगायत। अब आप पूरे उठाकर देख लिए आपके नहीं भैया विधानसभा कौन बनाया सो केंगल हनुमंतया ओकलिगा है, वहाँ से लेकर के 73 तक गुंडोराव तक, गुंडोराव नहीं वीरेंद्र पाटिल तक आप देखिए, लिंगलिंगप्पा तक, वीरेंद्र पाटिल बाद में, तो वो लिंगायत या घोड़ा यही थे। जब सियासत पर मुशावरत ने काम किया इस मुल्क में और रियासत में भी, तो अजीज़ सेठ साहब जमात के जो बहुत करीब थे उस वक्त, सियासी मुशावरत के करीब थे, तो उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ी और आपके श्रीरंगपटन में एक मुस्लिम कन्वेंशन उन्होंने बुलाया, जिसे देवराज रस को जो है साथ लिया और एक मुहिम छेड़ी। तो नतीजे के तौर पर नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर बने वो देवराज रस बने, बैकवर्ड से। पहला बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर बनाने में मुशावरत के लोगों का जो रोल रहा है वो अहम तरीन रहा है। तो उसके नतीजे में फिर जो कैफियत बदली और हालात बदले, उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह बदले, क्या हुए और किस तरह से लोग बदले और हालात भी बदले। नेक्स्ट नतीजे के तौर पर जब यहाँ गुंडोरों का पीरियड था, तो हमारे ही कुछ नादान मुसलमान लोगों ने गोकाक कमीशन की रिपोर्ट को लेकर अपनी एमपी सीट हासिल करने के लिए एंटी गोकाक रैली निकाली, तो पूरे रियासत में फसादात शुरू हो गए और इतने ज़बरदस्त फसादात हुए, बिलखुसूस शिमोगा, बागलकोट, चित्तलदुर्गा, दावनगिरे, ये पूरा एरिया जो जल उठा। तो हुकूमत बेबस थी उस मौके पर, और नतीजे के तौर पर मौलाना सिराजुल हसन साहब और मौलाना जनाब इब्राहिम सईद साहब, ये दोनों ने सिर्फ 2 ही अमन के कारवान के नाम पर निकले गए उन पूरे मकामात पर। जहाँ भी जाते बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे और इनकी तकरीर होती, और एक ही स्लोगन जो है पूरे प्रोग्राम के लिए मुतय्यन किया गया था कि आप अपनी ज़बान से मोहब्बत ज़रूर कीजिए और करना चाहिए, लेकिन दीगर ज़बानों से नफ़रत सही नहीं। तो ये इतना पॉपुलर हुआ कि जमात के असरात इतने ही हुए कि हुकूमत की तब्दीली हुई और वहाँ पर जनता पार्टी रामकृष्ण हेगड़े नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई, नॉन कांग्रेस हुकूमत पहली मरतबा आई, और इसके असरात इतने पड़े थे कि विधान सौदा में सारे हुक्मरान IAS ऑफिसर्स भी हो, पार्टियों के हो या इसके एडमिनिस्ट्रेशन के हो, उनकी एक मीटिंग हुकूमत की तरफ से बुलाई गई, जिसकी सदारत मौलाना सिराजुल हसन साहब ने की यहाँ पर, और उसी का नतीजा था कि उसके बाद चलकर कम्युनल हारमनी और मॉरल अपलिफ्टमेंट एंड कम्युनल हारमनी के नाम से जो है एक मुहिम चलाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है कामयाबी। तो इस पहलू से असरअंदाज होने की जो बात है, पहले के दौर में जो जितना दौर हम देख चुके हैं, वहाँ पर जो है नुफूस की बात होती थी, यानी कोई भी चीज़ नाफिज करना, पेनिट्रेट होना जमात। अब जहाँ तक मामला है इम्प्लीमेंट करना और बताना कि भाई ये काम हो गया है, उसके भी असरात होते हैं, उससे दो राय नहीं, लेकिन जब पेनिट्रेट होते हैं तो रिवर्स जो है आपको मालूम होता है कि क्या चीज़ है। उसकी एक छोटी मिसाल मैं देकर अपनी बात होगी नहीं, 10 मिनट ख़त्म कर देता हूँ कि शांति प्रकाशना जो कायम हुई थी, कंट्रीब्यूशन, उसके ज़िम्मन में एक ही बात 1988 में मौलाना महमूद खान साहब के पीरियड में जो है कायम हुई।
उससे पहले जो दीगर 3 नामों से पहले चलती रही। वैसे वो काम 1940 से चलता रहा है, नूरी साहब से लेकर के। तो 88 में शांति प्रकाशन के नाम से वो इदारा कायम हुआ। तो 98 में 10 साल तकरीबात मनाने का फ़ैसला किया गया। इकबाल मुल्ला साहब अमीर हल्का थे यहाँ, तो उस मौके पर ये बात सामने आई कि 10 साल तकरीबात मनाने की। तो साहित्य मुल्क का सौहार्द, साहित्य मुल्क का अदब के ज़रिए से अमन और एकजुटती, भाईचारा। तो ये जो है 10 साल मुहिम जो मलाई गई, 28 डिस्ट्रिक्ट्स में से तकरीबन 24 या 25 डिस्ट्रिक्ट्स पर इसके अहम तरीन प्रोग्राम हुए। और उस कमेटी के चेयरमैन एल.एस. शेषगिरी राव थे, जो बुक अथॉरिटी, कन्नड़ा बुक अथॉरिटी के चेयरमैन थे। इस जमात की तरफ से मनाई जाने वाले या शांति की तरफ से मनाई जाने के चेयरमैन वही थे। और ये इतना कामयाब हुआ कि कुछ अरसा बाद जब इब्राहिम सईद साहब और मैं दोनों एल.एस. शेषगिरी से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आपने जो मुहिम बनाई उसके असरात इस तरह पड़े हैं कि अब आरएसएस भी एक मुहिम छेड़ रही है और मुझसे चाहती है कि मैं चेयरमैन हूँ एल.एस. शेषगिरी को। तो पेनिट्रेट करने की बात जो है उनके अंदर उसका नफूज़ हो। एक वाक़या का जिक्र करके बात ख़त्म कर देता हूँ कि दावत के काम में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ोर है और रुफ़क़ा तवज्जो देते हैं, बहुत सारे ये करते हैं। लेकिन उस ज़माने में जो ये चीज़ें पेनिट्रेट होने की थी, उसका एक वाक़या, एक IAS अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD थे, उनसे जमात दावत के पहलू से मुलाकात के लिए वफ़द, जमात का वफ़द गए, बैठे, रमज़ान का महीना था, बातचीत हुई। तो उन्होंने भी कुछ भी ऑफ़र नहीं किया, उनका टेबल भी साफ था। बात करते हुए जब ख़त्म हो रही थी तो IAS अफसर, सीनियर IAS अफसर, उन्होंने अपना ड्रायर खोला, उसमें से कुरान व्याख्यान वॉल्यूम 1 निकाला और कहा कि देखिए आप आए हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ये कुरान जो है 2 वॉल्यूम में है, व्याख्यान 2 वॉल्यूम में, और मैं इसे 2 मरतबा पढ़ चुका हूँ। अब चूँकि रमज़ान शुरू हुआ है तो ये पहला वॉल्यूम इतने सफ़ात में अब तक पढ़े हैं। तारुफ़ कराने जाना और जाने पर तारुफ़ हासिल होना, ये दोनों में बड़ा काम है। वो पेनिट्रेशन का काम है, ये इम्प्लीमेंटेशन का काम है। फिर दूसरी बात जो कही मेरे लिए तो बड़े ताज्जुब खेज थी, तो उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं यहाँ टेबल साफ़ है, सिर्फ इस वजह से नहीं आप आ रहे हैं, यानी ये पूरा मैं जो है गुज़िश्ता साल से रमज़ान के रोज़े भी रख रहा हूँ। अब हिदायत का देना उस चक्कर में मत पड़िएगा आप। कहने का मंशा है कि पेनिट्रेशन की जो बात होती है, जमात उस पर ज़ोर देती रही है और ज़ोर देती है। इम्प्लीमेंटेशन की बात अहम है, ज़रूर कीजिए, लेकिन ये देखिए कि इसके असरात किस तरह मुरतब होते हैं और कहाँ कहाँ तक मुरतब होते हैं। वक्त हो गया, तो ये और सुन लीजिए, फ़िक्री हम आगे बहुत अहम है, जो इस वक्त हमारे पास बहुत ही उसका फुकदान। अज़ीज़ सेठ साहब जो सियासत के थे, मौलाना अबुल लैथ साहब से मुलाकात के लिए दिल्ली गए। वो जा कर के जो है मौलाना अबुल हालात पर, कर्नाटक के हालात और इस पर जो है गुफ्तगू किया, सियासी हालात पर गुफ्तगू किया, वापस आ गए। वहाँ आने के बाद यहाँ के रुफ़क़ा से उनकी अज़ीज़ सेठ की मुलाकात, जमात के रुफ़क़ा से। और जब मौलाना अबुल लैथ साहब बेंगलुरु तशरीफ़ लाए तो अज़ीज़ सेठ साहब मुलाकात के लिए आए और उन्होंने कहा कि मौलाना मैं दिल्ली आया आपसे ख़ास बात करने के लिए, और मैंने गुफ्तगू की और आप अच्छे अंदाज से, इल्मी अंदाज से मुझे समझा दिया, लेकिन वो बात हमारी भाषा में यहाँ के रुफ़क़ा भी समझाए मुझे। ये कैसे आप अहले इल्म हैं, वो बात समझाए अच्छे अंदाज से, लेकिन ये बात रुफ़क़ा भी समझा सकते हैं तुम्हारे यहाँ। तो मौलाना ने कहा कि जमात फ़िक्री हम मांगी पर ज़ोर देती है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।